शेयर मार्केट किसी के लिए पैसे कमाने का आसान रास्ता तो किसी के लिए अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक। किसी ने इससे अपनी लाइफ बनाई है तो किसी ने इसमें अपना सब कुछ गंवा दिया। पर आखिर क्या है ये शेयर मार्केट और कैसे काम करती है ये मार्केट? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल ग्रो पर, जहां हम इस नई वीडियो में शेयर मार्केट की तमाम बारीकियों को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमें शेयर मार्केट की जरूरत क्यों है। तो इमेजिन कीजिए आप एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं और आपके सेंटर के स्टूडेंट्स के रिजल्ट पूरे शहर में टॉप आने लगे हैं। अब आप चाहते हैं कि दूसरे शहर में भी उसी नाम से एक नया सेंटर खुले, लेकिन परेशानी यह है कि नया सेंटर खोलने के लिए आपको काफी पैसों की जरूरत है और आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है। तभी आप एक तरीका निकालते हैं। आप अपने कुछ जान पहचान वालों को बुलाते हैं और उनके सामने एक ऑफर रखते हैं कि अगर आप मेरे इस कोचिंग सेंटर में पैसा लगाओगे तो हर साल जो भी मुनाफा होगा उसका एक हिस्सा मैं आपको दूंगा। जो लोग पैसे लगाते हैं वे अब आपके कोचिंग सेंटर के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इस तरह आपकी नई कोचिंग सेंटर भी खुल जाती है और आपको लोन भी नहीं लेना पड़ता। शेयर मार्केट भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी पैसों की नीड को पूरा करने के लिए आम लोगों के पास जाती है और इस पैसे के बदले उनको हर साल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दिए जाने का वादा किया जाता है, जिसे हम फाइनेंस की भाषा में डिविडेंड कहते हैं। अब शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दुनिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी साल 1602 में, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला शेयर जारी किया था। दरअसल डच ईस्ट इंडिया कंपनी को साल 1602 में ही बनाया गया था और उसका काम था दुनिया भर में व्यापार करना और डच किंगडम का विस्तार करना। और दुनिया भर के साथ व्यापार करना इतना आसान तो था नहीं। व्यापार करने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत थी और तभी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे इनोवेटिव आइडिया पेश किया था और आम जनता से पैसे एकत्र किए थे। इस तरीके से दुनिया का पहला शेयर जारी हुआ था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उस समय किए गए इनोवेशन का प्रभाव आज आप देखते हैं। आज वो आइडिया कितना बड़ा हो चुका है, जिसे हम शेयर बाजार के तौर पर जानते हैं। अब हम आते हैं अपने सबसे मेन सवाल पर कि शेयर मार्केट होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। शेयर मार्केट एक नॉर्मल मार्केट की तरह ही होता है। जैसे आप नॉर्मल मार्केट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हैं, वैसे ही शेयर मार्केट में आप कंपनी के शेयर को खरीदते और बेचते हैं। अब सवाल उठता है कि शेयर क्या होता है। तो शेयर किसी कंपनी की ओनरशिप की एक यूनिट होती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है जिसकी टोटल वैल्यू 100 रुपए है और 10 लोगों ने उस कंपनी में मिलकर के 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक व्यक्ति ने कंपनी में 10% का पैसा लगाया है, यानी कि वो 10% का मालिक है, या हर व्यक्ति के पास कंपनी का 10 रुपए का एक शेयर मौजूद है। वैसे इस टॉपिक पर मेरी एक पूरी वीडियो पहले से ही मौजूद है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब अगर आप शेयर मार्केट में नए इन्वेस्टर हैं तो आपके मन में यह सवाल आना बिल्कुल नॉर्मल है कि आखिर किसी शेयर की कीमत ऊपर या नीचे क्यों जाती है। सच तो यह है कि किसी शेयर की कीमत बढ़ने या गिरने की कोई एक वजह नहीं होती। इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इसे समझा ही नहीं जा सकता। शेयर बाजार भी आखिर में एक आम बाजार की तरह ही काम करता है, जहां डिमांड और सप्लाई का सीधा नियम चलता है। अगर किसी शेयर को खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो उसकी कीमत ऊपर जाएगी और अगर खरीदने वाले कम होंगे तो उसकी कीमत नीचे आ जाएगी। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए गर्मी का मौसम आने वाला है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एसी, कूलर और फ्रिज की डिमांड भी बढ़ेगी। इससे ये सामान बनाने वाली कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा और उनकी कंपनियों के शेयर को खरीदने वाले लोग भी बढ़ेंगे। नतीजा, उनके शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब एक और सिंपल सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर 5 रुपए में खरीदा और कुछ समय बाद उसकी कीमत बढ़कर 10 रुपए हो गई। अब आप उसे बेचना चाहते हैं। आपके सामने 3 लोग हैं। एक 10 रुपए देने को तैयार है, दूसरा 8 रुपए देने को तैयार है और तीसरा 12 रुपए देने को तैयार है। तो जाहिर सी बात है, आप वो शेयर उसी को बेचेंगे जो आपको 12 रुपए दे रहा है। और यही वजह है कि उस शेयर की कीमत 10 से बढ़कर 12 रुपए हो जाती है। अब एक और सिचुएशन लीजिए। आपने किसी कंपनी का एक शेयर 5 रुपए में खरीदा था और कुछ समय बाद उसकी कीमत बढ़कर 10 रुपए हो गई। अब आप सोचते हैं कि इसे 10 रुपए में बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा लें, लेकिन दिक्कत यह है कि उस समय उस शेयर की डिमांड बहुत कम है, यानी उसे खरीदने वाले लोग बहुत कम हैं। आप 10 रुपए में बेचना चाहते हैं,
लेकिन सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो उस शेयर के लिए 7 रुपए देने को तैयार है। अब क्योंकि खरीदने वाले बहुत कम हैं, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचता। आखिरकार मजबूरी में आपको वो शेयर 7 रुपए में ही बेचना पड़ता है, और इसी वजह से शेयर का प्राइस 10 रुपए से गिरकर 7 रुपए हो जाता है। यानी जब डिमांड कम होती है तो शेयर की कीमत भी नीचे आ जाती है, चाहे आपने उसे किसी भी रेट पर खरीदा हो। अब आता है हमारा अगला सवाल कि शेयर की कीमत को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनको 4 कैटेगरीज में रख सकते हैं। सबसे पहले है कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स। कंपनी से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज कंपनी के शेयर प्राइस को इंपैक्ट करती है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, तो इससे ये कंपनी के लिए अच्छी खबर है, यानी इससे कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी। वही अगर कंपनी में कोई स्कैम होता है तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज है और इससे शेयर की कीमत कम हो जाएगी। दूसरे हैं इंडस्ट्रीज रिलेटेड फैक्टर्स। हर कंपनी किसी ना किसी बड़ी इंडस्ट्रीज का हिस्सा होती है, तो ऐसे में इंडस्ट्रीज की खबर भी कंपनी के शेयर की कीमत को इंपैक्ट करती है। जैसे स्मार्टफोन का आना कैमरा इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी बात नहीं थी, तो इसकी वजह से कैमरा बनाने वाली कंपनियों की कीमत काफी कम हो गई थी। तीसरा है मार्केट ट्रेंड। अगर ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो नॉर्मली सभी इंडिविजुअल शेयर्स की कीमत भी आपको बढ़ती हुई नजर आती है। चौथी और आखिरी कैटेगरी है इकोनॉमिक फैक्टर्स की, जिसमें ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर्स आते हैं, जैसे वॉर, राजनीति, महंगाई, जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी और भी बहुत सारे फैक्टर्स। अब इन सभी फैक्टर्स को अगर आपको एक लाइन में समझना है तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी इवेंट कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाएगा तो उसकी वजह से कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी, और अगर कोई भी इवेंट कंपनी को नुकसान पहुंचाता है तो इसकी वजह से कंपनी के शेयर की कीमत कम हो जाएगी। जैसे कोविड का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, प्रोडक्शन कम हुआ और कंपनियों को नुकसान हुआ, और इसीलिए 23 मार्च 2020 को जब भारत में नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, उस समय भारत में जो शेयर बाजार है सेंसेक्स में 3,935 पॉइंट यानी कि 13.2% की गिरावट हुई थी। अब शेयर बाजार को हम अपनी समझ के लिए 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी कि वो बाजार जिसमें कोई कंपनी अपने शेयर को पहली बार बेचती है, जिसे आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है, और सेकेंडरी मार्केट में कंपनी के पुराने शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से अपने लिए एक नई साइकिल खरीदते हैं। साइकिल बिल्कुल नई है, पहली बार आप ही उसे इस्तेमाल करने वाले हो। यहां से आपने जो साइकिल खरीदी वही आपके लिए प्राइमरी मार्केट हो गया। अब कुछ समय तक साइकिल चलाने के बाद आप उसे बेचने का सोचते हैं और उसे OLX जैसी वेबसाइट पर डाल देते हैं। अब कोई दूसरा व्यक्ति आपसे वही साइकिल खरीदता है। इस सिचुएशन में नई साइकिल खरीदना था प्राइमरी मार्केट, और इस्तेमाल की हुई साइकिल को दूसरे व्यक्ति को बेचना हो गया सेकेंडरी मार्केट। अब जब भी शेयर बाजार की बात होती है तो आपने अक्सर NSE और BSE जैसे नाम जरूर सुने होंगे। तो अब समझ लेते हैं कि आखिर ये होते क्या है। NSE की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों असल में स्टॉक एक्सचेंज है, यानी ऐसी जगह जहां शेयरों की खरीद और बिक्री होती है। इसे आप एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक ही चीज आपको अलग अलग मार्केट में मिल सकती है, मॉल में भी और लोकल मार्केट में भी, वैसे ही एक ही कंपनी का शेयर भी अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज पर उपलब्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप टाटा के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप उसे BSE से भी खरीद सकते हैं और NSE से भी, और ज्यादातर मामलों में दोनों जगह शेयर की कीमत में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। इसके अलावा आपने निफ्टी 50 और सेंसेक्स का नाम भी सुना होगा। आखिर ये क्या है? तो निफ्टी 50 बेसिकली NSE पर जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स है या ग्रुप है। अब क्योंकि ये टॉप 50 कंपनियां हैं और इनकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इस इंडेक्स में होने वाला उतार चढ़ाव पूरे मार्केट की दिशा को तय करता है। उसी तरीके से सेंसेक्स BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों का एक ग्रुप है जो पूरे मार्केट की सिचुएशन को दर्शाता है। तो ये हुई पूरे शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर हमारा शेयर बाजार कैसे काम करता है। आपके जो भी दोस्त शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल फाइनेंशियल ग्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।